पिछले लेक्चर में अपन ने मछली जब चिड़िया को देखती है ये वाला कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया था। ये वाला मछली जब चिड़िया को देखती है ये वाला कंसेप्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया था। अब अपन ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा? ये समरी। एक बार वापस इसकी सबकी समरी पढ़ लेंगे, ठीक है। समरी क्या है? वही कॉइन वाली। ये बीकर हो गया, यहाँ पर कॉइन लिखा हुआ है, सिक्का, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका अपर्णांक म्यू है, पूरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अपन को सिक्का न दिखाई देकर क्या सिक्के की इमेज यहाँ पर दिखाई देती है, कितनी ऊपर उठी हुई, ठीक है। इस बीकर की हाइट कितनी है? डी। इस डी गहराई में अपन को सिक्का दिखाई देता है। अपन कहाँ से? यहाँ से देख रहे हैं, मान ली ये आँख हो गई, ठीक है। डायग्राम पर थोड़ा हंसना मत। तो इस आँख को ये पूरी डी दिखाई देनी चाहिए, सिक्का यहाँ इतनी गहराई डी गहराई पर दिखाई देना चाहिए, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? इस इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। तो ये कितनी होती है? डी बाई म्यू। कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? शिफ्ट कितना हुआ, इसको कहते हैं शिफ्ट, मतलब विस्थापित। कितना? डी। इस डी में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगी ये वाली डी माइनस डी बाई म्यू। तो ये होता है शिफ्ट। यहाँ देख लो, डी इसकी वास्तविक गहराई है, आभासी गहराई डी बाई म्यू है, शिफ्ट ये है डी माइनस डी बाई म्यू। डी अगर बाहर लेते हैं तो डी कोष्टक 1 माइनस 1 अपॉन म्यू हो जाता है, ठीक है। ये डी बाई म्यू, ये डी हो गई, ये शिफ्ट हो गया, इमेज है, इसका बनाएंगे। यहाँ से बाहर देख रहे हैं हवा, बाहर माध्यम हमेशा क्या है? हवा दे रखा है। ये सारे फॉर्मूले हवा को रख कर ही निकाले गए हैं, ठीक है। अब समरी का पॉइंट नंबर 2। समरी का पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये चिड़िया है, ये अंदर मछली है। तो चिड़िया को क्या है? मछली ने दिखाई देकर क्या दिखाई देगी? मछली की ये वाली इमेज दिखाई देगी। तो वही सिक्के वाला कंसेप्ट है। कितनी गहराई बीकर की? डी गहराई पर मछली है, दिखाई कहाँ देगी? डी बाई म्यू पर। ये शिफ्ट कितना है? अपन ने पीछे लिखा था, वही शिफ्ट कितना है? इस डी में से क्या करना है? डी बाई म्यू घटा देना, तो ये शिफ्ट आ जाएगा, बस यही विस्थापन है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि ये कोई बीकर है। पहले तो अपन ने एक एक माध्यम, जैसे कोई पानी भर दिया, एक माध्यम को लेकर कर रहे थे। अब अगर 2 माध्यम दे दे तो मान लिया ये कोई माध्यम है, इसका अपर्णांक क्या है? म्यू1। ये कोई माध्यम ले लिया अन्य, मान लिया इसका अपर्णांक है म्यू2। ये हाइट हो गई डी2, कितनी? इतनी। ये मान लिया डी1, ठीक है। तो अब पूछ ले कि एपरेंट डेप्थ कितनी होगी? आभासी गहराई। तो डी एपरेंट बराबर कितनी होगी? वही सेम अपन क्या ज्ञात कर रहे थे? डी बाई म्यू कर रहे थे ये। तो यहाँ डी1 हो जाएगा प्लस म्यू1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा? डी2 हो जाएगा, डी2 म्यू2, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आया। वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी? पूरी गहराई पूछे तो डी1 प्लस डी2, ये, ठीक है। अब अगला नया कंसेप्ट है, क्या है? अगर बाहर वाला माध्यम हवा ना देकर क्या कोई अन्य माध्यम दे दे, ठीक है, कोई ग्लिसरीन रख दे, अलग कोई माध्यम दे दे, तो क्या है? तो अपन को सीधा एक जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये सारे फॉर्मूले क्या है? बाहर माध्यम हवा हो तभी लागू होते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है? इसको देखते हैं। ये बीकर हो गया, ठीक है, इसमें यहाँ कॉइन रखा हुआ है, यहाँ अपर्णांक क्या है? म्यू अपर्णांक का पानी भरा है मान लिया, और यहाँ से अपन देख रहे हैं, और यहाँ बाहर माध्यम क्या हो गया? म्यू0, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि इसका क्वेश्चन सॉल्व कर, एपरेंट डेप्थ ज्ञात करने के क्या करना है? बाहर हवा तो दे नहीं रखा है माध्यम,
माध्यम में क्या दे रखा है, म्यू नॉट, अन्य कोई माध्यम दे रखा है, तो अपन को सीधा जुगाड़ लगा क्या करना है, म्यू नॉट का भाग दे दो। म्यू नॉट का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 मान आएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा और क्या आ जाएगा मान 1। तो हवा का अपर्णांक कितना होता है 1, तो बाहर भी हवा जैसा माहौल बन गया, तो अंदर भी क्या है म्यू नॉट का भाग दे दो। ठीक है, तो अब इस पानी का अपर्णांक क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो अपन को अब एपरेंट डेप्थ में ये फॉर्मूले में ये रखना है। ठीक है, मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो डी एपरेंट आभासी गहराई क्या हो जाएगी, अपन डी बाई म्यू कर रहे थे, ये देखो डी बाई म्यू, डी बाई म्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगी डी अपॉन म्यू। अब म्यू का मान क्या है, अब म्यू का मान क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये जुगाड़ लगाना है बस, अब फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, यहाँ देख लो एक बार, यहाँ माध्यम म्यू नॉट दे रखा है, अंदर म्यू है, कॉइन है, यहाँ देख रहे हैं, तो किसका म्यू नॉट का भाग दे दिया बाहर भी और इस अंदर वाले माध्यम में भी। ठीक है, तो क्या हो गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट हो गया अब नया अपर्णांक। तो डी एफरेंट ज्ञात किया तो क्या किया, डी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, डी है ये गहराई। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगला क्या है, सूक्ष्मदर्शी समस्याएं, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में क्या है कि देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो ये कोई सूक्ष्मदर्शी दे रखी है। ठीक है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी दे रही, फोकस किया हुआ है इस कॉइन पर, इस सूक्ष्मदर्शी को यहाँ फोकस किया हुआ कि ताकि ये सिक्का आसानी से दिखाई दे दे। ये बीकर क्या है, पूरा खाली है, इसमें कोई माध्यम नहीं है, हवा है एक तरफ। ठीक है, पूरा खाली है, बाहर का माध्यम और ये माध्यम सेम है। ठीक है, अब अगर इसमें पानी भर दे तो क्या होगा, पानी भरने पर क्या होगा, मान लिया म्यू अपर्णांक का कोई माध्यम भर दिया, तो अब ये सिक्का क्या है, यहाँ पर नहीं दिखाई देकर क्या है, इसकी इमेज दिखाई देगी। पहले माइक्रोस्कोप कहाँ था, सूक्ष्मदर्शी यहाँ थी। अब सूक्ष्मदर्शी को वापस इस सिक्के को देखने के लिए क्या क्या करने पड़ेगा, अभी तो फोकस बदल गए हैं, देखने के लिए क्या करने का, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, जैसे अपन कभी कैमरामैन के सामने खड़े हो जाते तो वो कैमरे के लेंस को मतलब आगे पीछे करके एक फोकस बनाता है। अगर उसका फ़ोन आ जाए, अपन यहाँ फिर हिल जाए वहाँ से, अगर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाए तो वो वापस फोकस करता है ना, उसी प्रकार इसको वापस देखने के लिए क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सूक्ष्मदर्शी को दोबारा फोकस उसी मतलब सिक्के को देखने के लिए कितना ऊपर उठना पड़ेगा, जो अपन ये शिफ्ट ज्ञात कर रहे थे ना, ये वाला कॉइन कितना ऊपर उठा दिखाई देता है, डी अपॉन डी कोष्टक 1 - 1 अपॉन म्यू, उतना ही इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करने पड़ेगा। देखो एक बार, अपन ये सिक्का ले रहे थे यहाँ पर, अब सिक्के की अपन को क्या दिखाई दे रही थी, इमेज। ठीक है, तो ये शिफ्ट कितना था, ये पूरा डी था, और ये अपन को पता है कितना, डी बाई म्यू। तो अब इस शिफ्ट को तो अपन ज्ञात कर सकते हैं कैसे, डी माइनस डी बाई म्यू। उसी प्रकार ये कितना शिफ्ट आया, डी अपॉन डी माइनस डी बाई म्यू। ठीक है, डी माइनस डी बाई म्यू। उसी प्रकार ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी को फोकस करना पड़ेगा। अब इस सूक्ष्मदर्शी को दोबारा फोकस करने के लिए कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, इस के बराबर। ठीक है, डी माइनस डी बाई म्यू के बराबर। ठीक है, अगर इसको मतलब डी को बाहर ले ले तो क्या आ जाएगा, डी कोष्टक 1 - 1 बाई म्यू। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर, एक मिनट देख लो, ये तो हो गया डी बाई म्यू, ये पूरी डी है, ये शिफ्ट कितना हो गया, डी कोष्टक 1 - 1 अपॉन म्यू। इस शिफ्ट के बराबर ये थोड़ा पेज कट गए हैं, डी कोष्टक 1 - 1 अपॉन म्यू। ठीक है, इसको याद। माध्यम भरने पर उसी कॉइन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी को कॉइन की इमेज के बराबर ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। जितनी इमेज ऊपर शिफ्ट हुई है ना, ये
इतना ही ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। पहले माइक्रोस्कोप यहाँ थी, अब इसको कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या है, एयर बबल प्रॉब्लम। जब किसी क्लास लैब में कोई वायु का बुलबुला रखा हुआ है ना, तो उसको अपन कैसे देखते हैं वगैरह वो। ठीक है, मैं यहाँ नया पेज ऐड करके आपको समझाता हूँ। मान लिया ये कोई ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये कोई वायु का बुलबुला है। ठीक है, ये कोई वायु का बुलबुला मान लिया। ठीक है, मान लिया ये दूरी यहाँ से x है और ये दूरी y है, ये पूरा मान लिया है। ठीक है, अब इस बबल को अपन यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर ग्लास स्लैब में अपन को ये बबल ना दिखाई देकर अपन को क्या दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, इसकी इमेज दिखाई देगी। तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, मान लिया आपने इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, इमेज शिफ्ट हो गई। अब ये कितनी होगी, ये पूरी x है। इस आँख से इस इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, ये एयर बबल हो गई। ठीक, 1 मिनट। ये एयर बबल हो गया। ठीक है, अब ये इसकी हो गई इमेज, इसको क्या दिखाई देगी, इमेज। ये कितनी होती है अपन को पता है, पूरी x है, तो ये कितनी होगी, x/μ। इसका अपर्णांक मान लिया म्यू है। ठीक है, ये यहाँ पर इस ग्लास स्लैब का। ठीक है, तो ये कितनी होगी, x/μ। अगर आँख यहाँ से देख रहा है कोई दर्शक, तो ये बुलबुला कहाँ दिखाई देगा, वायु का बुलबुला मान लिया यहाँ पर दिखाई देगा। पूरी ये y है, तो ये कितना होगा, y/μ। ठीक है, क्योंकि अपन ने पीछे वो कॉइन वाला पढ़ा है ना, वो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। उसमें क्या d/μ कर रहे थे, तो यहाँ पर x है तो x/μ हो गया, इधर से y दूरी है तो y/μ हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब अपन वापस उसी पेज पर आते हैं, ये देखो। ठीक है, ये अपनी पूरी ग्लास स्लैब है, ये L मोटाई की है, बाहर का माध्यम क्या है, वायु, म्यू बराबर 1 दे रखा है। और इस ग्लास स्लैब का माध्यम क्या, अपर्णांक क्या है, म्यू। ठीक है, यहाँ पर एयर बबल रखा हुआ है, ये दूरी है x और ये दूरी दे रही है y। तो L बराबर क्या होगा, x + y, ये वाला नीचे। ठीक है, ये कितना होगा। अब आँख यहाँ से देख रहे हैं कोई दर्शक, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये एयर बबल ना दिखकर इसकी क्या दिखाई देगी, इमेज। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x/μ। अगर इधर से देख रहे हैं तो क्या हो, ये पूरी y है, तो ये इसको क्या दिखाई देगा, ये एयर बबल ना दिखाई देकर क्या दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी। वो कितने पर दिखाई देगी, y/μ पर। अर्थात ये क्या लिखा हुआ है, इस दर्शक को y/μ पर क्या दिखाई देगा, ये बबल, जो कि इसकी बबल की इमेज है, इसको भी क्या है, x/μ पर दिखाई देगी। ठीक है,
और एल क्या है, ग्लास स्लैब की मोटाई। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मछली व उसके प्रतिबिंब की के बीच की दूरी की गणना करें। मछली व और इसके प्रतिबिंब के बीच दूरी की गणना करें, मतलब ये वाला ज्ञात करना है। ये जैसे अपन सिक्का पढ़ रहे थे ना, इसकी तली में सिक्का रखा हुआ है, सिक्का कितना ऊपर उठा देगा, मतलब शिफ्ट ज्ञात करना है, ये वाला, ये शिफ्ट। ठीक है, अपन को ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसका अपर्णांक दे रखा है म्यू बराबर 4/3। तो अपन को पता है शिफ्ट कैसे ज्ञात करते हैं। शिफ्ट का सीधा फॉर्मूला है, शिफ्ट बराबर क्या है, शिफ्ट बराबर डी माइनस डी बाई म्यू। तो डी कितना है 12, डी 12, म्यू का मान कितना है 4/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से कितनी बार कट गया, ये हो गया 12, माइनस ऊपर 4 से ये 3 बार कट गया, 3 × 3, ये 3 ऊपर चला गया, तो 12 - 9 कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर। तो मछली व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस विधि से भी कर सकते हैं, इस एपरेंट डेप्थ वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। तो एपरेंट डेप्थ वाले मतलब आभासी गहराई वाले सूत्र से कैसे करेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे, फिर इस 12 में से ये क्या कर लेंगे, डी बाई म्यू घटा देंगे, तो भी शिफ्ट आ जाएगा, वरना शिफ्ट का सीधा फॉर्मूला अपन को याद है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे पक्षी है, कितना है, इस जल से कितना है, ये कोई माध्यम भरा है, इससे कितना है 10 सेंटीमीटर ऊपर है, और इसकी गहराई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये कोई फिश है, यहाँ पर क्या है, FISS, ये आपको P दिख रहा होगा लेकिन है F। ठीक है, ये फिश है, और इसका अपर्णांक कितना है, म्यू बराबर 4/3। वह दूरी ज्ञात करो जिससे पक्षी मछली को देखता है। ये है पक्षी, ये है मछली, ये पक्षी इस मछली को देखता है ना, वो दूरी ज्ञात करनी। तो अपन को सीधा पता है, पीछे पढ़ा है कि पक्षी मछली को न देखकर अपने जीवन में क्या देखता है, मछली की इमेज को। तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, मछली की इमेज की दूरी इस सतह से, तो ये वाला ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आभासी गहराई। ठीक है, ये एक मिनट में डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मान लिया मछली हो गई, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर पक्षी है, ये माध्यम हो गया। ठीक है, ये कितना है 4/3 दे रखा है, इसका अपर्णांक कितना है 4/3, ये 4/3 है। ठीक है, ये मछली अपन को पता, मछली ने दिखाई देगा, इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब ये क्या है, इस सतह से नीचे है। ठीक है ना, ये सही बन नहीं रहा है मेरे से, ये अब ये कितनी होगी, डी बाई म्यू, और ये कितनी दे रखा है पक्षी इस सतह से कितना ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर। तो अपन के डी बाई म्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो ये डी बाई म्यू कितनी, इमेज कहाँ पर है, डी बाई म्यू पर। डी बाई म्यू बराबर, डी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ये, और म्यू का मान कितना है 4/3। 4, 3 ऊपर भेज दूँ सीधा, 3, 4 कब आ गया 2 बार, तो डी बाई म्यू का मान कितना आ गया, 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया डी बाई म्यू, कितनी दूरी, ये इतनी दूरी इस प्रतिबिंब की, क्योंकि इस पक्षी को ये इस मछली की मतलब इमेज दिखाई देगी, ना कि ये मछली खुद दिखाई देगी। ठीक है,
क्योंकि अपर्णांक दोनों का अलग अलग है। बाहर हवा है, अंदर क्या है, 4/3 का माध्यम है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अपन को क्या पूछा है, वह दूरी ज्ञात करो जिससे पक्षी मछली को देखता है। तो ये प्लस ये करेंगे तो ये पक्षी इतनी दूरी पर देखता है मछली को, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, कितनी होगी, 10 + 6, 6 कौन सी, ये वाली, 10 + 6 कितनी होगी, 14, तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर पर पक्षी मछली को दिखाई देता है, सॉरी पक्षी मछली को देखता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इमेज d/μ, ये ज्ञात कर लिया, कौन सी दूरी, ये इतनी दूरी, ठीक है। और इस दूरी को ऐड कर दिया 10 सेंटीमीटर को, तो कितने होगी, 10 + d/μ, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बात मैं बतानी आपको भूल गया, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, विरल से सघन माध्यम, सघन मतलब जिसका अपर्णांक ज़्यादा हो, तो किरण यहाँ क्या होती है, किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और झुक जाती, यही इसका उल्टा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, अगर सघन माध्यम में से किरण विरल माध्यम में जाए तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है किरण, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, सघन में अभिलंब के नज़दीक, विरल में अभिलंब से दूर। अब अगला कंसेप्ट है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ये कोई कांच की क्लास लैब है, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जिसकी आँख यहाँ पर है, वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और इसका अपर्णांक कितना, ग्लास लैब का μ, ठीक है। एक किरण यहाँ से निकली, इस आँख में गई, ठीक है। मतलब ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। एक किरण मान लिया यहाँ गई, इस ग्लास स्लैब से टकराई, तो ये हो गया अभिलंब। तो बाहर क्या है माध्यम, μ = 1, वायु है, अंदर माध्यम क्या है, μ, वायु से μ ज़्यादा है, मतलब अंदर माध्यम हो गया सघन। जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के नज़दीक, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी किरण, ये ऐसे झुक जाएगी। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये हो गया अभिलंब, ऐसे किरण झुक जाएगी, ठीक है, ऐसे। फिर इससे तब टकराएगी, बाहर वापस, बाहर कौन सा माध्यम, हवा हो गया, तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ऐसे दूर चली जाएगी किरण, ऐसे, ठीक है। वही अगर किरण यहाँ टकराएगी तो अंदर मुड़ेगी, वापस क्या, बाहर दूर चली जाएगी, ठीक है। तो तब क्या होगा कि इन किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं ना, ऐसे जब सही बढ़ाते हैं ना सही तरीके से, तो ये तो हो गए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसकी इमेज दिखाई देगी, इस दर्शक को ये इमेज दिखाई देगी, ना कि ऑब्जेक्ट। इस दर्शक को क्या, बीच में ग्लास स्लैब आ गई, इसलिए इस दर्शक को ये वस्तु ना दिखाई देकर क्या दिखाई देगी, इमेज, ठीक है। अब ये कितना शिफ्ट हो गया, ये इमेज शिफ्ट हो गई, मतलब ये वस्तु, अब ये इमेज दिखाई दे, तो ये शिफ्ट कितना हुआ। इस शिफ्ट को क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। इस शिफ्ट को क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। इस नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NS, ठीक है।
इस शिफ्ट का नॉर्म फॉर्मूला था। मान लिया ये टी, इसकी मोटाई है ग्लास स्लैब की, ठीक है। तो टी कोष्टक 1-1/μ, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट का मान कितना आ गया? नॉर्मल शिफ्ट का मान कितना आ गया? ये NS बराबर टी कोष्टक 1-1/μ, ठीक है। अब ये शिफ्ट किस तरफ हुआ है देखो। अब ये शिफ्ट, लाइट इधर जा रही है, जिस तरफ दर्शक होता है उसी तरफ लाइट जाएगी, तभी तो वो देख पाएगा ना। इधर जा रही है तो शिफ्ट भी किस तरफ होगा? लाइट की दिशा में हमेशा। ये इस तरफ हुआ कि नहीं हुआ? इस तरफ। इमेज यहाँ बन रही है। तो एक बार इस नोट्स में देख लो, ये लाइट इधर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, ये आँख है, ठीक है। ये टी मोटाई की ग्लास स्लैब है। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट ना दिखाई देकर इमेज दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मल शिफ्टिंग में हमेशा शिफ्ट लाइट की दिशा में होता है। लाइट की दिशा मतलब ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा होता है ना, उसी दिशा में क्या होता है? शिफ्ट, ठीक है, लाइट की दिशा में। अब ये शिफ्ट किधर हो गया? इधर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरफ। ये इसका फॉर्मूला है नॉर्मल शिफ्ट का। जब बाहर वायु माध्यम है ना, तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे। अगर पिछला एक कंसेप्ट पढ़ा था आपने, जिसमें माध्यम क्या था बाहर? μ0, तब उसमें ये जुगाड़ लगाया था अपन, μ0 का भाग दिया था, फिर अंदर वाले म्यू के अंदर भी μ0 का भाग दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा। अब आगे मान लिया ये ग्लास स्लैब है, ऐसी किरणें आ रही, ऐसे डायग्राम बना के दे दिया, ठीक है। इसका अपर्णांक म्यू है, बार म्यू बराबर 1, ठीक है। तो अब ये लाइट आ रही है, तो आ रही है तो इनका ये किटान बिंदु, ये क्या होगी? वस्तु, ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? आभासी वस्तु, क्योंकि ये किरणें वास्तव में आपस में नहीं कट रही है, अपन ने पीछे मिलाई, बढ़ाई, तब क्या है? ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब ये शिफ्ट किस तरफ होगा? नॉर्मल शिफ्ट। अब शिफ्ट किस तरफ होगा? लाइट की दिशा में। लाइट किधर से आ रही है? लाइट इस तरफ से आ रही है, लाइट की दिशा बना दी। तो अब ऑब्जेक्ट मतलब इमेज किस तरफ शिफ्ट होगी? इस तरफ। तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी इसकी, ये मान लिया आई। तो अब ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया, NS। तो इस NS का फॉर्मूला क्या होगा? टी कोष्टक 1-1/μ, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आया होगा। अगर ऐसे 2-3 दे दे मत ग्लास स्लैब, μ1, μ2, μ3, ठीक है। ये T1 इसकी मोटाई, ये T2, ये T3, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें मान लिया किरणें ऐसे आ रही है, तो इसमें टोटल शिफ्ट कितना होगा वो बताना है। तो पहले तो शिफ्ट किस तरफ होगा? लाइट की दिशा में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब टोटल शिफ्ट मतलब कुल विस्थापन कितना होगा? सीधा, ठीक। फॉर्मूला क्या है? ये टी कोष्टक 1-1/μ। तो T1 कोष्टक 1-1/μ1 प्लस
T2 1 कोष्टक 1/μ2 प्लस T3 1 - 1/μ3। तो ये होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब ये नया कंसेप्ट देखो, ठीक है। अगर बाहर माध्यम ग्लिसरीन दे दिया, अब क्या दे दिया, ग्लिसरीन। हवा ना देकर क्या दे दिया, ग्लिसरीन। अंदर का माध्यम क्या है, म्यू, सिर्फ म्यू दे रखा है, ठीक है। इस तरफ भी क्या है, ग्लिसरीन। ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु। ये यहाँ से दर्शक देख रहे हैं, ठीक है। इसकी मोटाई क्या है, टी दे रखी है, ठीक है। तो अगर बाहर ग्लिसरीन दे दे तो क्या होगा, ये डायग्राम, इसकी मोटाई टी, इसका अपूर्णांक कितना है, म्यू। बाहर क्या ग्लिसरीन दे दिया, मान लिया हमने μ0, ठीक है। यहाँ दर्शक देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ भी μ0। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ये टी कोष्टक 1 - 1/μ। तो इसमें ये फॉर्मूले तभी लागू होते हैं जब बाहर वायु हो, लेकिन यहाँ वायु नहीं है, μ0 है। तो अपन को वायु बनाने के लिए क्या करने का, μ0 का भाग देना पड़ेगा, तब ये क्या आ जाएगा, एक। अंदर क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पर भी μ0 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर भी μ0 का भाग देना पड़ेगा। तो अब अपूर्णांक म्यू ना लेकर क्या लेना है, μ/μ0। तो शिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये टी कोष्टक 1 - 1/μ। म्यू का मान कितना है, μ/μ0। ये अपूर्णांक किसका लेना है, इस ग्लास स्लैब का, ठीक है। और शिफ्ट किस तरफ होता है, लाइट की दिशा में। अगर लाइट की दिशा इधर है तो शिफ्ट भी इधर होगा। या मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज शिफ्ट इधर होगी। ये जब बाहर माध्यम वायु न देकर अन्य माध्यम दे तो फॉर्मूला अप्लाई करें।